आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, पिछले 10 दिनों से देखा जा रहा है जिस तरह से सूर्या हांसदा एनकाउंटर का मामला पूरी तरह से झारखंड की राजनीति को गरमा दिया है। अब तो ये मामला सड़क से लेकर संसद तक गूंज चुकी है। मंगलवार को भाजपा से राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने इस मामले को राज्यसभा में उठाया और उन्होंने कहा कि ये जो इनकाउंटर है वो एक आदिवासी की हत्या की गई है, न कि इनकाउंटर है। उनके ऊपर कोई इस तरह का आरोप नहीं था और ना ही वो स्थिति में थे कि वो पुलिस से भागते या पुलिस के हथियार को छीनकर भागते। साथ ही साथ उन्होंने साफ शब्दों में आरोप लगाया कि इस मामले में अवैध जो तस्कर हैं, अवैध कारोबारी जो हैं, चाहे वो कोयला का अवैध कारोबार करते हो या फिर पत्थर कारोबारी हो, बालू कारोबारी हो, उनके द्वारा इस हत्या को पुलिस के साथ मिलकर अंजाम दिया गया है। उन्होंने कई सवाल भी उठाए इस मामले पर। साथ ही साथ लगातार झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी JLKM के द्वारा भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। मंगलवार को ही JLKM नेता देवेंद्र नाथ महतो की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और इस पूरे मामले की जांच CBI से कराने की मांग की। साथ ही साथ अब आदिवासी संगठनों में भी सूर्या हांसदा हत्याकांड को लेकर के, इनकाउंटर को लेकर के एक तरह से विरोध के स्वर सामने आने शुरू हो गए हैं। विरोध इस कदर है कि 23 अगस्त को आदिवासी संगठनों ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर के विरोध में राज्य में आक्रोश रैली निकालने का निर्णय लिया है। इस बीच सूर्या हांसदा के विद्यालय में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों ने भी रैली निकाली और CBI जांच की मांग की। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पिछले दिनों 2 दिन पहले सूर्या हांसदा के गांव में जाकर वहां उनके परिजनों से, वहां के व्यापारियों से, वहां के ग्रामीणों से, वहां के बुद्धिजीवियों से मिलकर पूरे मामले की तहकीकात की और आज उसको लेकर के एक बैठक भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हुई अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में। और इसके बाद अर्जुन मुंडा ने काफी तल्ख बयान दिए हैं। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि आदित्य साहू ने क्या कुछ सवाल उठाए राज्यसभा के भीतर और इसके बाद आज जो बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी की, उस बैठक में के बाद क्या कुछ कहा अर्जुन मुंडा ने। पहले आप उसको सुन लीजिए। चाहता हूं सल्थाल परगना क्षेत्र का जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वह एक संथाली व्यक्ति, एक युवा सूर्या हांसदा जो ऐसे अवैध खुदानों का विरोध किया करता था, अवैध कारोबारियों का विरोध किया करता था, जो हमारी प्राकृतिक संपदाएं थी, जो कोयला है, उसको लूट से बचाने का आंदोलन करता था। 500 बच्चों को, गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम करता था। लेकिन जो अवैध कोयला खदान चलाते थे, अवैध कारोबार करते थे, वैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहां के प्रशासनिक पदाधिकारियों को मिलीभगत से मुठभेड़ दिखा करके वहां पर उसका गोलियों से छलनी कर दिया जाता, उसकी हत्या कर दी जाती है। ये आदिवासी की बात कांग्रेस करती है और जहां भी अवसर मिलता है आदिवासियों के साथ अन्याय और अत्याचार करने का। देखिए, सूर्या हांसदा का जो प्रशासन, पुलिस मुठभेड़ की बात कह रही है और जो हम सब यहाँ से सूर्या हांसदा के मुठभेड़ के बाद ललमटिया गए और ललमटिया में वहाँ के ग्रामीणों से, वहाँ के ऐसे प्रबुद्ध लोगों से, वहाँ के बाजार में जो आम लोग थे वैसे लोगों से और परिवार के लोगों से सबसे मिले, बातचीत किए और जो बातें उसमें सामने आई, सतह पर आई, सबने इस बात को कहा कि ये मुठभेड़ संदेहास्पद है और ज़्यादा संभावना है कि इसे फर्जी मुठभेड़ करके पुलिस ने इन्हें मार दिया। परिवार के लोगों से मिले, उन लोगों ने कहा कि जिस तरीके से पुलिस बराबर धमकी दी और
दुर्व्यवहार किया, उससे यह साफ पता चलता है कि सुनियोजित ढंग से रास्ते से हटाने का, जिससे कि निर्बाध गति से अवैध उत्खनन हो, निर्बाध गति से स्मगलिंग हो और निर्बाध गति से ऐसे पुलिस गठजोड़ में अवैध कारोबार को चलाने का मौका मिलता रहे, उसमें ये रास्ते का रोड़ा है, ऐसा समझ करके लोगों ने आशंका जाहिर की कि उसकी फर्जी मुठभेड़ करके उसकी हत्या कर दी गई। और इसलिए बहुत बड़ा साजिश, बहुत सारी बातें हमने इसके अलावे भी इकट्ठा किया है और उन सारे मामले को, क्योंकि जो वहाँ के पुलिस कप्तान, पुलिस यानी एसपी के जो पुलिस ब्रीफिंग आई है वो कंट्रोवर्शियल है। इसमें साफ बहुत सारी चीज़ें ये बता रही है कि वो जो जिस केस में उन्हें ढूंढने की बात कही जा रही है, उस केस में नामजद है, ना किसी ने नाम दिया है। ऐसे कई बातें सामने आई जिसको जो नज़र में आया है, उन सारी बातों को आज संग्रहित करके उसको रिपोर्ट के फॉर्म में हम बना रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि उस परिवार के साथ नाजायज हुआ है। जो एक आदिवासी परिवार गांव के परंपरागत शासन व्यवस्था के, परंपरागत रूढ़िवादी परंपराओं के साथ चलने वाला, एक सामूहिक सामाजिक दायित्व को लेकर काम करने वाला, क्योंकि आज भी जिसे जो उनकी मदर है, उनकी माँ है, उनको माझी बूढ़ी कहा जाता है, यानी ट्रेडिशनल हेड वुमेन है वो वहाँ के। और हमेशा कोई भी गांव में किसी भी तरह की बात होती है तो उस परिवार को कहा जाता है कि हमारे साथ ऐसे हो रहा है। तो एक आदिवासी परिवार के व्यक्ति के इस तरह से हो जाना, ये संदेह को, और चूँकि बॉर्डर इलाका है, साहिबगंज से बराबर ऐसी घटनाएं सामने आती है, वहाँ से स्मगलिंग का काम बहुत होता है, बहुत सारी इस तरह के बात सामने आए। बीजेपी क्या करेगी रिपोर्ट किया? नहीं, अभी ये एक फेज है, ये करने के बाद में पार्टी इस पर ठोस कार्यक्रम बनाएगी, क्योंकि हम न्याय के पक्षधर हैं और किसी के साथ यदि अन्याय होता है तो उसके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी। तो आपने सुना, दोनों नेताओं को सुना। राज्यसभा में गूंज उठी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इसके विरोध में काम कर रही है, इसके विरोध में लगातार लगी हुई है कि सच्चाई को सामने लाना है। और इसी बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी शनिवार को सूर्या हांसदा के गांव जाकर पूरी स्थिति की जानकारी लेने की बात की है। इस बीच जिस तरह से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस मामले को पर स्वतः संज्ञान लिया है और इसके बाद गोड्डा के डीसी और एसपी को सम्मन जारी किया है, 3 दिनों के भीतर जवाब तलब किया है, यानी ये मामला जो है सो पूरी तरह से गरमाया हुआ है झारखंड की राजनीति में। दोस्तों, अगर सूर्या हांसदा के ऊपर, अगर सूर्या हांसदा पर किसी भी तरह का कोई आरोप था, पहले का कोई मामला था, तो उस मामले के बाद अगर आप देखें 2005 से लेकर 2019 तक 4 विधानसभा के चुनाव सूर्या हांसदा ने लड़े। 2 मर्तबा उन्होंने 2005 और 2009 में झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ा और उसके बाद 2009 और 14 में उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ा। उसके बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ा और फिर 2024 में JLKM के टिकट पर। हालांकि वो चुनाव हार गए, बावजूद इसके जो उनका सामाजिक दायित्व था वो लगातार निर्वहन कर रहे थे। सूर्या हांसदा के पिता मुखिया रह चुके थे, उनकी मां अभी मुखिया हैं, और इसके बाद पुलिस देवघर में उनको अरेस्ट करती है और पुलिस ये कहती है कि वो हथियार छीनकर भाग रहा था। उनके लोगों ने, सूर्या हांसदा के लोगों ने अटैक किया पुलिस के ऊपर, तब उन्हें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी और इनकाउंटर में सूर्या हांसदा मारा गया। सवाल कई खड़े होते हैं। संथाल परगना में यूं ही अगर आप देखेंगे
तो लगातार ये बातें सामने आ रही है, चाहे वो पत्थर का अवैध कारोबार हो या बालू का अवैध कारोबार हो या फिर कोयला का अवैध कारोबार हो। संथाल परगना में ये बातें लगातार देखने को मिल रही है और लगातार आपने देखा होगा कि ईडी की छापेमारी, ईडी की दबिश, एनआईए की दबिश संथाल परगना में साहिबगंज में देखी जा रही है, गोड्डा क्षेत्र में देखी जा रही है। जाहिर तौर पर जो जानकारी मिल रही है, सूर्या हांसदा लगातार इसके विरोध में आवाज उठा रहे थे। 20 वर्षों से लगातार वो, अगर आप देखें तो 20 वर्षों से सूर्या हांसदा लगातार सक्रिय राजनीति में भी थे। जब उन्होंने देखा कि उनके गांव में शिक्षा की व्यवस्था नहीं है तो उन्होंने निःशुल्क शिक्षा देना शुरू किया। खुद पढ़ाते थे, बच्चों को 3 समय का भोजन देते थे, बच्चों के रहने की व्यवस्था करते थे और जो बच्चे थे वो भी अनुसूचित जनजाति के, आदिम जनजाति के बच्चों को वो पढ़ाते थे। 350 बच्चे को शिक्षित कर रहे थे। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि उन बच्चों का भविष्य क्या होगा, जिसकी ओर निगाहें सरकार की नहीं गई। तब सूर्या हांसदा जैसे युवा को आगे आकर के उन बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाना पड़ा। आज वो बच्चे हाथ में तख्ती लेकर के सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आज राज्यसभा में ये मामला गूंज रहा है। आज जेल कैंप के लोग राज्यपाल से मिलकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने सीआईडी जांच की अनुशंसा की है, लेकिन उसमें क्या कार्रवाई हुई अब तक कुछ पता नहीं चला, क्योंकि 10 तारीख को ही सूर्या हांसदा का इनकाउंटर हुआ है और उसके बाद आज 20 तारीख है, 10 दिन हो गए हैं। इसके बावजूद मामले का पटाक्षेप नहीं हो रहा है। लगातार राजनीतिक दल आंदोलन पर उतारू हैं और विधानसभा का मानसून सत्र जो रुक गया था गुरुजी के निधन के बाद, जो स्थगित कर दिया गया था, उसके फिर से उसे पुनः 22 तारीख से यानी शुक्रवार से शुरू होने जा रहा है और इस सत्र में सूर्या हांसदा का मामला भी जोर शोर से उठेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कई चीजें ऐसी हैं, लगातार मैंने आपको बताया कि जिस तरह से जेल के नेता टाइगर जयराम महतो ने उनके परिजनों से मिलकर, उन छात्रों से मिलकर के उनसे बातें की और छात्रों को हर संभव शिक्षा के लिए सुविधा देने की या सहायता देने की बातें जेल के नेता जयराम महतो ने की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से सूर्या हांसदा उन बच्चों को एक अभिभावक के रूप में आगे बढ़ा रहे थे, पढ़ा रहे थे, क्योंकि उनका भी वही मानना था जो गुरुजी का मानना था। अगर आप दोनों के बातों को देखेंगे, दोनों की बातों को सुनेंगे, तो जो लास्ट बयान आया था सूर्या हांसदा का जो वायरल हुआ था, उसमें आपने देखा होगा, सुना होगा, उसमें उन्होंने कहा था बिना शिक्षा के आदिवासी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, जल जंगल जमीन की रक्षा नहीं हो सकती है। और गुरुजी की भी अगर बातों को याद करें, शुरुआती दिनों से लेकर के अंत तक, जब तक गुरुजी जीवित रहे, जल जंगल जमीन, शिक्षा और शराबबंदी पर वो जोर देते रहे। और आज उन्हीं के क्षेत्र में जिस संथाल ने गुरुजी को, शिबू सोरेन को दिसुम गुरु शिबू सोरेन बनाया, उसी संथाल के एक युवा की इनकाउंटर होती है और उस इनकाउंटर पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं कि जो एसपी का बयान आया है वो ही विरोधाभासी है। एसपी ने जिन व्यक्तियों का नाम लिया, उन व्यक्ति ने आकर साफ तौर पर इनकार कर दिया कि उनसे इस तरह की कोई बातें सूर्या हांसदा की हुई ही नहीं थी। यानी कई चीजें ऐसी आ रही हैं और अब लगातार जिस तरह से विभिन्न संगठनों के द्वारा जिस तरह से ये बातें सामने आ रही है, सीबीआई इंक्वायरी की मांग की जा रही है, साथ ही साथ जो कई नाम सामने आ रहे हैं, अगर सूर्या हांसदा की मां का नाम लें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता जो संथाल परगना के हैं, उनका नाम बोले रही है कि उनके द्वारा ही हत्या कराया गया है और ये बातें भी सामने आ रही हैं। तो जाहिर है कि बिना जांच के दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो सकता। अब इस पूरे घटनाक्रम में किसका हाथ है, किसके कहने पर यह कार्रवाई हुई है, क्या सही में इनकाउंटर हुआ है या ये इनकाउंटर है, मर्डर है या ये मिस्ट्री बन के रह जाएगा, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है और इस सवाल का जवाब झारखंड की जनता लगातार मांग रही है सरकार से। आदिवासी संगठनों का विरोध, जेल कैंप का विरोध, भारतीय जनता पार्टी का विरोध, ये विरोध साफ तौर पर दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है सो ये मामला फिलहाल शांत होने वाला नहीं है। अगर आप इसको राजनीतिक रूप में देखें कि प्रमुख विपक्षी पार्टी को जब मुद्दा नहीं मिल रहा था, मुद्दा विहीन भाजपा जब हो गई थी,
तो भाजपा को एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के टिकट से भी 2019 में सूर्या हांसदा ने बोरियो विधानसभा से चुनाव लड़ा था। इससे पहले झारखंड विकास मोर्चा से 2 बार लड़े थे। बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और विपक्ष के नेता भी है, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता भी हैं। ऐसे में सूर्या हांसदा से जब 2009 में उन्होंने चुनाव लड़ा, जाहिर है कि बाबूलाल मरांडी उस समय पार्टी के स्वयंभू थे झारखंड विकास मोर्चा के, तो उनके साथ उनका संबंध रहा होगा। और इसके बाद वो जानते थे, क्योंकि ये सच्चाई है कि बाबूलाल मरांडी ठोक बजा करके ही किसी को राजनीति में लेते थे, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो जाहिर तौर पर अब जो सवाल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उठाए जा रहे हैं, आज तो अर्जुन मुंडा ने साफ शब्दों में कह दिया कि कहीं से नहीं लगता ये इनकाउंटर है। और जो बातें छनकर सामने आई, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो बातें वहां के स्थानीय लोगों के, बुद्धिजीवियों से, व्यवसायियों से, परिजनों से, सूर्या हांसदा के परिजनों से और बच्चों से जो बातें सामने आई है, वो इनकाउंटर नहीं दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा कि गोड्डा एसपी का जो विरोधाभासी बयान है, वो भी साफ तौर पर यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो है इस मामले में गड़बड़ी है और इसकी जांच होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में चुप बैठने वाली नहीं है। बहरहाल अब देखना यह है कि जो राजनीतिक रूप ले लिया है, सड़क से लेकर संसद तक सूर्या हांसदा के इनकाउंटर की आवाज की गूंज सुनाई दे रही है, तो अब राज्य सरकार का कदम क्या होता है, अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को क्या जवाब गोड्डा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा दिया जाता है, उसके बाद अनुसूचित जनजाति आयोग आगे क्या स्टेप उठाती है, ये सारा कुछ देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय मान के चलिए कि विधानसभा का जो मानसून सत्र होने वाला है, ये मानसून सत्र जिस तरह से एक सांसद ने राज्यसभा में मामले को उठाया है, तो यहाँ पूरा विपक्ष सूर्या हांसदा को मामले को लेकर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अब देखना है कि सदन के भीतर सरकार का इस मामले पर क्या जवाब आता है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।